हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था प्रॉम्प्ट का, यूजर से इनपुट कैसे लेने हैं, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है भाई, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि सेव हो जाए हमारे पास, और इसको हम इसी वेबसाइट के अंदर जाकर इसको सेव करा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ जाके आपके पास प्रॉम्प्ट का चैप्टर चल रहा है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट। इसमें दो पैरामीटर पास करने की क्या जरूरत है, क्यों पास करते हैं ये, मतलब ये क्या है, ये और ये क्यों लिखा हुआ है, इजी डिफॉल्ट। बिल्कुल, जब भी आप दो पैरामीटर पास करते हो, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देख चुके थे कि जब भी आपको दो फाइलें पास करनी हो, मतलब कि आपने यूजर को बताना भी है कि आपने क्या चीज लिखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा वार यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर यूजर नेम, आपने यहां लिख दिया इंटर यूजर नेम। अब हम इधर आए और आउटपुट पे जाके चेक किया, तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ आ रहा है इंटर यूजर नेम। ये जो मैसेज है ये फर्स्ट पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा आपका, मैसेज। बाय डिफॉल्ट ये है क्या, फंक्शन। प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, उसके आगे मैसेज जो भी आपको लिखना है, डिफॉल्ट वैल्यू कि क्या लिखा होना चाहिए। अब जैसे कि आपने डिफॉल्ट लिखा हो SMIT सिलानी मास IT ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आए पेज पर हमने रिफ्रेश किया, सर सुबह हो गई है, सुबह हो गई है बॉस। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर आए, नींद क्यों आ रही है, एसी ऑन हुआ था या बंद हो गया था, और ये बंद है, ओपन नहीं किया था। आप सो रहा ना, ऐसे जिनको गर्मी लगती है बहुत, ये चल रहा है। यहाँ आ जाए, नहीं सर वहां कहाँ आ जाए, यहाँ तो सुकून से बैठे हुए हैं, वहां तो सामने देखोगे यहाँ कहाँ आ जाए। अच्छा, तो अगर फिर भी किसी को गर्मी लग रही है तो वो यहाँ आगे आगे बैठ सकता है, और अगर वहां सही चल रहा है कि सही है सर, कुछ समझ आ रही है कुछ नहीं आ रही लेकिन सही है, तो अब यहाँ पे जाके आपके पास बाय डिफॉल्ट SMIT लिखा हुआ आ गया। ये क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू। बाय डिफॉल्ट आपने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पास करा दी दोनों स्ट्रिंग में। जी हाँ, लेकिन देखिए प्लेस होल्डर क्या होता है, वो जब लिखते हैं हट जाता है, ये हटेगा नहीं। मतलब हटेगा कब, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पेज पे रिफ्रेश किया, अब बाय डिफॉल्ट ये लिखा, अब मैं आगे लिखता हूँ। प्लेस होल्डर में क्या होता है, जो लिखा होता है वो हट जाता है और लिखना स्टार्ट करता है। तो प्लेस होल्डर उसमें ये फर्क है। जैसे मैंने पेज पे रिफ्रेश किया तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ, इसको हम बंद करते हैं, दोबारा से पेज पे रिफ्रेश करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं जब यहाँ क्लिक किया तो ये आगे लिखेगा, पहले यूजर को पूरा रिमूव करना पड़ेगा, उसमें ये नहीं होता, उसमें पहले रिमूव नहीं होता, डायरेक्ट लिख लेता है। अब पास ये आ गया यूजर नेम का प्रॉम्प्ट। उसके बाद सेकंड आपके पास हमने ये चीज देख ली थी कि अगर मुझे नंबर दिखाना है तो आपने दे दिया 12, और यहाँ बोला नहीं, मतलब खुद मिटा सकते हैं, वो नहीं मिटाएगा, खुद आपको हाथ से मिटाना पड़ेगा। इंटर नंबर, तो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ पर आएंगे और पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो इंटर नंबर में 12 पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। अब 12 पे स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है, लेकिन दो बार जब मैं 0 लगाऊंगा तो ये एरर देगा। हम लास्ट क्लास में देख चुके थे कि 0 एक बार आएगा, बस 2 बार 0 आप नहीं लगा सकते। सही है भाई, मतलब हाँ ये लगा सकते हो, अब लगा सकते हो, अब आप ये पास कर सकते हो। अब ये बोल रहा है भाई 0 स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा,
जीरो मतलब कि कुछ भी नहीं, तो फिर आप इसकी जगह जीरो पास करा दो। सही है भाई। तो ये होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट। यूजर से इनपुट लेने के लिए आप प्रॉम्प्ट यूज करते हो। जैसे कि हमने यहां पर आकर ये यूजर से प्रॉम्प्ट लेने के लिए आप ये देते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इफ स्टेटमेंट्स। जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको आप बोलते हो कंडीशंस। नहीं, वो इसके बाद, मतलब अभी हमसे प्रिमिटिव पढ़े हैं, जिसमें अगर प्रिमिटिव की एग्जांपल ली जाए, जिसमें स्ट्रिंग पढ़ लिया, जिसमें नंबर पढ़ लिया, जिसमें बूलियन पढ़ लिया, ये तीन पढ़े। ट्रू फॉल्स, नंबर और स्ट्रिंग की वैल्यू। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आए, आपने बोला बार क्लास इक्वल टू फॉल्स, तो ये क्या है, आप क्लास तो एरर देगा, क्लास वेब, ये सही है। तो अब आपका ये क्या बूलियन वैल्यू है कि भाई क्लास होगी या नहीं होगी। ट्रू लगाऊंगा, अभी अभी ट्रू जो है ना, ये कैपिटल में नहीं होगा, ये आपके पास अब इसको कैपिटल ट्रू नहीं समझेगा। आपका ट्रू कौन सा होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट जो ग्रीन कलर में हो रहा है, और ग्रीन में नहीं, ब्लू कलर में। फॉल्स कि होगा या नहीं होगा, ये बूलियन टाइप होती है। अक्सर आप कैसे यूज करते हो, मिसाल के तौर पर इसको हम सही करके कंडीशन स्टेटमेंट में देखेंगे। आपने अब कंडीशन स्टेटमेंट्स के लिए क्या होता है कि आपकी कंडीशन होती है। कंडीशन में तीन टाइप्स आती हैं, इफ एल्स, इफ एल्स इफ और एल्स। इफ आ गया, इफ एल्स और इफ एल्स इफ और एल्स। किसी लैंग्वेज, जो लोग पाइथन पढ़ के आए हैं वो यहाँ एलिफ लगाते हैं, ELIF। जो और जो हम लोग हैं जावास्क्रिप्ट वाले, ये एल्स इफ लगाते हैं। इफ का मतलब कंडीशन। कंडीशन कैसी, अगर 1000 रुपया होगा, भरा होगा, तो क्लास में बैठ पाओगे, नहीं भरा होगा तो नहीं। अब क्या स्टेटमेंट ही एक है, बाइक सही हुई तो क्लास लेंगे, और सही हो या ना हो, मूड ही नहीं है तो फिर तो क्लास लेनी नहीं है। अब क्या एक ही कंडीशन है, मूड हुआ तो ठीक है, काम होगा, अगर मूड नहीं हुआ तो काम ही नहीं होगा, उसके लिए ये है। फिर इफ का मतलब सिर्फ कंडीशन बस। इफ एल्स का मतलब कंडीशन, और अगर वो कंडीशन गलत हो जाए तो क्या हो। इफ में था सिर्फ भाई कंडीशन होगी, इफ एल्स में क्या है, पहले कंडीशन होगी, अगर ट्रू हुआ तो इफ का काम चलेगा, फॉल्स हुआ तो एल्स का काम चलेगा। सही है भाई। इफ एल्स इफ एल्स कंडीशन, इसमें मल्टीपल कंडीशन होती हैं। मल्टीपल कंडीशन, जैसे मिसाल के तौर पर एक दिन सैटरडे होना चाहिए, सैटरडे दिन हो तो हमें SMIT नहीं जाना, संडे का दिन हो तो SMIT जाना है। लेकिन संडे के दिन में हर टाइम नहीं, सुबह टाइम तो फीमेल होंगे ना, उस टाइम तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। 10 से लेकर शाम 4 तक तो फीमेल होंगे मिसाल के तौर पे, उसके बाद आप आ सकते हो। तो क्या है कि वो कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन आ रही है। जब मल्टीपल कंडीशन आ रही है तो इफ एल्स इफ और एल्स यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अब सिंपल कंडीशन बनाते हैं, यहां पे आते हैं, जैसे हमारे पास वार, यहां पर आए, आपने बोला भाई कॉइन, कॉइन आपने बोला अगर, या सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं A = 2,
हाँ इसका वोटिंग वाला करते हैं। इफ अगर अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है 5 से तो अलर्ट दिखा दो। हाँ टाइप बताना जरूरी है, स्कोप लाजमी है। वार, लेट या कॉन्स्ट लगाएंगे। वार का मतलब ग्लोबल स्कोप, कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकता है। इफ अगर अच्छा लेट क्यों नहीं पढ़ा रहे सर, ES6 में जाके पढ़ाएंगे। ES6 के अंदर लेट और कॉन्स्ट यूज करेंगे, फिर हम वार यूज नहीं किया करेंगे, फिर लेट यूज करेंगे। अभी हम वार यूज कर रहे हैं। अच्छा, इफ ए इक्वल टू, ए की वैल्यू अगर 5 से बड़ी होती है तो अलर्ट दिखाना वैल्यू इज ग्रेटर। अभी आउटपुट ये आएगा नहीं आएगा। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, हमारे पास आउटपुट कहाँ है, ये रहा। पेज पे आए, रिफ्रेश किया तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि आपकी वैल्यू बड़ी है ही नहीं, आपकी वैल्यू तो छोटी है। ए की वैल्यू क्या है? 2। तो आपने यहां पर आके बोला कि भाई अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो ये काम करे। अब मैंने इसको बोला 20। अगर ए की वैल्यू 20 हो, 5 से बड़ी हो, तो ये दिखाए, तो आ गया वैल्यू इज ग्रेटर, क्या आपकी वैल्यू बड़ी है। मिसाल के तौर पर हमें ये बोला गया कि चेक करो ये नंबर इवन है या नहीं। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 से डिवाइड होगा तो आएगा। जैसे बार हम यूजर से पूछ रहे हैं, भाई हमें नंबर बताओ। नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, क्या आप हमें नंबर बताओ। अब कंडीशन में क्या लिखूं? इफ नंबर डिवाइड टू, आगे मोड ऑफ 2, मतलब मॉडुलस या डिवाइड? मॉडुलस है, 2 से डिवाइड हो जाए तो। अब मतलब कंडीशन बताया ना, कंडीशन क्या होगा? अगर डिवाइड 0 आ जाए तो इसका मतलब वो टेबल पूरा पूरा लग रहा है। ये क्या है भाई? आधी आवाम तो यही बटन नहीं पता निशान कौन सा लगा दिया है। देखें सिंपल, हम लास्ट क्लास में थे, हमने ये चीज की थी, याद होगा कि कुछ ऐसे सैंपल बनाए थे। अगर मैं यहाँ जाकर 16 दूं और बोलूं कि 3 पे टेबल लगता है या नहीं, तो 3 5 जा कितने आगे? 15। अभी से वेबसाइट नहीं बनाना स्टार्ट कर देना, पहले जावास्क्रिप्ट बनानी है। जावास्क्रिप्ट पे उसके बाद तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसका चेक करना है कि अगर ये 0 होता है तो आपके पास वो नंबर इवन है। तो कैसे? अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं, 2 8 जा 16, तो 16 में 16 के बाकी कितने बच गए? 0। तो हमने मॉडुलस चेक करना है कि क्या उसका आंसर 0 है या नहीं। अगर मॉडुलस का आंसर 0 है तो वो नंबर इवन है। आपने बोला अलर्ट में दिखा दो नंबर इज इवन। यहां पर आए, पेज पे गए, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है नंबर बताओ, मैंने बोला 10। तो 10 का मॉडुलस क्या होगा? 0। नंबर क्या गया? 10 इज इवन, 10 जो है वो इवन है। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, आपने लिखा 5, तो कुछ भी नहीं आएगा। ये 5 जब आप डिवाइड करोगे, 5 यहां पर आएगा तो 2 2 जा 4, आगे कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएंगे। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है? हमने कंडीशन ये लगाई है कि अगर उसका आंसर 0 के बराबर हो जाए तो आप ये दिखाना। अब हम चाहते हैं कि अगर 0 के बराबर नहीं हो तो क्या करें भाई? तो लगाया जाता है एल्स। क्या लगाया जाता है? एल्स। कंसोल डॉट लॉग हाँ अलर्ट पे दिखा दो, अलर्ट नंबर
इज ओड, कि आपका ये नंबर ओड है। यहाँ चेक करते हैं। हाँ अच्छा, स्ट्रिंग गैप सही है। अब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अब हम यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया 10, तो क्या आ रहा है, नंबर इज इवन। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, अब चेक करते हैं अब क्या आ रहा है, 23 पे क्या आना चाहिए, ओड। दोबारा 23 इज ओड। तो अब आपके पास ये होती है इफ एल्स की कंडीशन। सही है भाई, सिंपल। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये दिखाओ, अगर ये कंडीशन हो जाए तो ये दिखाओ। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह की कंडीशन सोचनी है कि यूजर से पूछना है कि आप, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर आपने यूजर से क्या पूछना है, आपने जो अभी असाइनमेंट करनी है, लेकिन वो हमारे पास एल से, अच्छा ये कर लेते हैं, वोटिंग वाली कर लेते हैं। अगर आपने पहले यूजर से एज इनपुट लेनी है, यूजर से क्या लेना है, एज इनपुट। अगर यूजर की एज 18 साल से बड़ी हो तो आपने उसको मैसेज करना है कि भाई आप वोटिंग कर सकते हो। अगर 18 साल से नीचे हो तो आप बोल सकते हो वोटिंग नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी सिस्टम के नहीं बोल रहे कि रात को वोट डाला था पीटीआई को, जाता किसी और को है, उसकी बात नहीं हो रही। हम यहाँ वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया आपने कंडीशन लगानी है, आपने यूजर से इनपुट लेना है। अगर उसकी एज 18 साल से बड़ी हो तो दिखाना है कि आप वोटिंग कर सकते हो। अगर 18 साल से छोटी हो तो आपने बोलना है आप वोटिंग नहीं कर सकते। सही है भाई।